आप सभी को नमस्ते। आज हम थोड़ी सी चाणक्य नीति पर चर्चा करेंगे। चाणक्य के बारे में शत्रुबोध का मनोविज्ञान, इस पर क्या विचार था चाणक्य का। प्राय लोग शत्रु का मतलब समझते हैं सामने खड़ा योद्धा, लेकिन चाणक्य के लिए शत्रु एक मनोविज्ञान था। आचार्य चाणक्य का एक बहुत ही मारक और प्रामाणिक सूत्र है, अनवस्थित चित्तस्य न शत्रु न मित्रम। यानी जिस व्यक्ति का चित्त स्थिर नहीं है, जिसका मन अपने वश में नहीं है, उसके लिए न कोई मित्र है और न कोई शत्रु। वह स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। आज हम जानेंगे कि बाहर के शत्रुओं को जीतने से पहले अपने भीतर के प्रमाद को कैसे जीतें और कैसे दुनिया की हर बाधा को अपनी सीढ़ी बनाएं। आचार्य चाणक्य ने कौटिल्य अर्थशास्त्र में शत्रुओं को जीतने के लिए एक अद्भुत बात कही है, साम दानाभ्याम वस्या। यदि शत्रु कमजोर है तो उसे प्रेम या दान से जीत लो, लेकिन यदि शत्रु बलवान है तो वहां भेद और दंड की नीति अपनाइए। आज का युवा अक्सर भावनाओं में बहकर शत्रु से सीधे टकरा जाता है। चाणक्य कहते थे कि वीरता नहीं मूर्खता है। यदि आपके सामने पहाड़ है तो उससे सिर मत टकराइए, रास्ता बदलिए या पहाड़ को नीचे से खोदना शुरू कीजिए। चाणक्य ने सिखाया था कि शक्ति से बड़ा शस्त्र है। जिस शत्रु के पास आपके बारे में पूरी जानकारी है, वह आधा तो वैसे ही हार चुका है। आचार्य चाणक्य ने जब धनानंद को चुनौती दी तो उनके पास न सेना थी न धन था, उनके पास केवल शत्रु का बोध था। उन्होंने देखा कि धनानंद का सबसे बड़ा शत्रु कोई राजा नहीं, बल्कि उसकी अपनी प्रजा का असंतोष है। चाणक्य ने उस असंतोष को हवा दी। उन्होंने सीधे राजधानी पर हमला करने की अपनी शुरुआती गलती से सीखा और फिर सीमांत प्रदेशों से शत्रु को घेरना शुरू किया। सीख यह है कि अगर शत्रु बहुत शक्तिशाली है तो उसकी सप्लाई चेन पर हमला करो, उसकी ताकत के स्रोत को काटो। जैसे जड़ कटने पर विशाल पेड़ अपने आप गिर जाता है, वैसे ही संसाधनों के बिना साम्राज्य भी ढह जाता है। रामायण में विभीषण का उदाहरण केवल एक भाई का दूसरे भाई को छोड़ना नहीं था, वह शत्रु के भेद को जानने की पराकाष्ठा थी। चाणक्य कहते थे कि शत्रु के घर का भेद जानने वाला व्यक्ति अजेय होता है। श्री राम ने रावण की शक्ति का सम्मान किया, लेकिन युद्ध जीतने के लिए उसके मर्म अर्थात कमजोरी का उपयोग किया। महाभारत में श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में यही किया था। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों के विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाए, बल्कि उनके नैतिक संकट और उनकी प्रतिज्ञाओं को ही उनके विरुद्ध खड़ा कर दिया। चाणक्य सिखाते हैं कि हर व्यक्ति की एक कमजोर नस होती है। सफल योद्धा वह है जो उस नस को ढूंढ ले। आपका शत्रु वह सिस्टम हो सकता है जो पारदर्शी नहीं है, अथवा प्रतिद्वंद्वी है जो आपसे आगे निकलना चाहता है। आचार्य चाणक्य का स्पष्ट निर्देश था कि न विश्वसेत अविश्वस्ते, जो विश्वास के योग्य न हो उस पर कभी भरोसा मत करो। आज के समय में आपकी निजता, प्राइवेसी और आपकी रणनीति ही आपकी ढाल है। अपनी योजना तब तक गुप्त रखिए जब तक वह सफल न हो जाए। आज अपनी सबसे बड़ी बाधा या अपने प्रतिद्वंद्वी की 3 बड़ी शक्तियों को कागज पर लिखिए, फिर ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप उन शक्तियों से सीधे टकराए बिना उन्हें बेअसर कैसे कर सकते हैं। याद रखिए, चाणक्य का मार्ग बुद्धि का मार्ग है, केवल बाहुबल का नहीं। इति ओम शम।